अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेब के सिरके के बारे में, जिसे हम एप्पल साइडर विनेगर या ACV भी कहते हैं। इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इंसानों के इस्तेमाल में सदियों से रहा है। इसके बेशुमार फ़ायदों की वजह से इंसान अपनी सेहत के लिए पुराने वक्तों से इस्तेमाल करता आ रहा है। देखिए एप्पल साइडर विनेगर बनता कैसे है, फिर मैं आपको इसके फ़ायदे और नुकसान और इसका तरीक़ाकार बताऊंगा। एप्पल साइडर विनेगर क्या होता है आपको पता तो चल गया होगा। सेब से बनता है। सेब का जो गूदा होता है वो निकाला जाता है। इसमें जो शुगर होती है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ईस्ट मिलाया जाता है, खमीर जिसे आम ज़ुबान में कहा जाता है। फिर ये अल्कोहल की फॉर्म में तब्दील हो जाता है। फिर इसमें अच्छे वाले बैक्टीरिया शामिल करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है इसे एसिटिक एसिड कहते हैं। इसके अंदर कुछ अच्छे एंजाइम भी होते हैं, जिससे कि इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर पोटाशियम होता है, इसके अंदर अमीनो एसिड होता है और पॉलीफिनोल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये तो हमने देख लिया कि सेब का सिरका क्या होता है। अब ज़रा हम सेब के सिरकों के चंद फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। पहला जो फ़ायदा है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल होता है और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या एंटी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे सर्दी ज़ुकाम या फिर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, पुराने ज़माने में जहाँ फंगल इन्फेक्शन होता था वहाँ कॉटन के ज़रिए इसे लगाया जाता था और इससे फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाता था। आज के दौर में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरा फ़ायदा वेट लॉस, वज़न कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बात साबित हुई है कि सिरका आपकी भूख को कम करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आप अपनी डाइट को आसानी से मेंटेन करके अपना वज़न कम कर सकते हैं। तीसरा जो फ़ायदा है वो है आपकी शुगर। एक रिसर्च के अंदर देखा गया है, अगर जिन लोगों की फास्टिंग की शुगर ज़्यादा आती है या फिर HbA1c नाम का टेस्ट जो लोग करवाते हैं, जो ख़ास तौर पर प्री डायबिटीज़ होते हैं, अगर वो सोने से पहले एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी फास्टिंग की शुगर काफ़ी हद तक कम हो जाती है और इसके साथ साथ HbA1c भी मेंटेन करने में मदद मिलती है। जो चौथा बड़ा फ़ायदा है वो है कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। पांचवा जो बड़ा फ़ायदा है वो आपकी डाइजेशन के लिए है। ऐसे लोग जिनका खाना हज़म नहीं होता, ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है, गोश्त भी हज़म नहीं होता और सख्त खुराक तो बिल्कुल हज़म नहीं होती। अल्लाह ताला ने हमारे मैदे को तेज़ाबी रखा है। अगर किसी वजह से तेज़ाब कम बनता है, जिसकी वजह से डाइजेशन के मसाइल हो जाते हैं, अगर आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे मैदे के तेज़ाब को मेंटेन करने में मदद करता है, जिसकी वजह से खाना हज़म हो जाता है। ये तो थे इसके 5 फ़ायदे। इसके अलावा भी लोग इसे यूरिक एसिड को कम करने के लिए, किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए और फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब किन लोगों को इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ऐसे लोग जिनको मैदे का अल्सर है या गैस्ट्राइटिस है, इन लोगों को इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसे इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। सिर्फ 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच सिरका डालकर दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुगर है तो आपके लिए बेहतरीन तरीका है
دن کا جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس میں جو سلاد استعمال کرتے ہیں اس میں ڈال کر استعمال کریں، یا پھر جو رات کا کھانا استعمال کرتے ہیں اس میں جو سلاد استعمال کرتے ہیں اس میں اسے ڈال کر استعمال کریں، یا سوپ استعمال کر رہے ہیں تو اسے سوپ میں بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وزن کم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بہترین رزلٹ کے لیے آپ اسے صبح نہار منہ استعمال کریں، یا پھر اسے اپنے سلاد کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اور آپ نے اسے مسلسل استعمال نہیں کرنا، کچھ دن استعمال کر کے کچھ دن کے وقفے کے بعد استعمال کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔